ओम शांति। ओम शांति। और आज त्रिमूर्ति शिव जयंती का ये बहुत ही शुभ अवसर है। ओम शांति। और आज हम 14 फरवरी 2026 की मुरली पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। जी, और ये सिर्फ शिव की जयंती नहीं है, जैसा बाबा ने कहा, ये ब्राह्मणों की भी जयंती है और इस संगम युग की भी जयंती है। एक ही दिन में 3 जयंतियों का संगम। बिल्कुल। और बाबा ने आज मुरली की शुरुआत एक बहुत अनोखे तरीके से की है। मतलब आमतौर पर तो बच्चे बाप को बधाई देते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ तो बाप बच्चों को बधाई दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। ये तो भाग्य का आदान प्रदान है। जब हम बच्चे बाप को बधाई देते हैं तो हम उनके अवतरण को स्वीकार करते हैं, और जब वे हमें बधाई देते हैं तो वे हमारे नए ईश्वरीय जन्म पर, हमारे श्रेष्ठ भाग्य पर एक तरह से मोहर लगा देते हैं। और फिर तत्वमसी कहकर उस भाग्य को और भी ऊंचा कर देते हैं। मतलब ये कहना कि तुम भी वही हो, ये तो बच्चे को बाप के बराबर खड़ा कर देना हुआ। यही तो इस ज्ञान की सबसे अद्भुत बात है। वो हमें सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि अपना बच्चा अपने समान बनाने आते हैं। अच्छा। और इसी बराबरी के अधिकार से ही वो बात जुड़ी है जिस पर आज मुरली में बहुत जोर दिया गया है। ब्राह्मणों का देवताओं से भी ऊंचा स्थान। बिल्कुल। ये बात मुझे हमेशा से बहुत आकर्षक लगी है कि ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। दुनिया में तो देवताओं को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ वे सिर्फ एक पड़ाव है। ये तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता है। और देखिए, ये सिर्फ एक ज्ञान का बिंदु नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मुरली में बाबा एक क्रम बताते हैं। सबसे ऊंचे शिव बाबा, फिर चोटी हैं ब्राह्मण और उनके नीचे हैं देवता। तो इसका मतलब हुआ कि संगम युग पर हमारा हर संकल्प, हर कर्म भविष्य की उस देव दुनिया का आधार बन रहा है। सही। देवता तो उस बनी बनाई दुनिया का फल भोगेंगे, लेकिन उस दुनिया के निर्माता, उसके आर्किटेक्ट तो संगम युगी ब्राह्मण है। वाह, मतलब ये वर्तमान क्षण कितना शक्तिशाली हो जाता है। बहुत ज्यादा। तो हम भविष्य के लिए सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सचमुच में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण ही कर रहे हैं। और इस निर्माण के लिए जो ज्ञान चाहिए वो भी केवल इसी समय मिलता है। बाबा ने मुरली में इस पर एक तार्किक सवाल भी उठाया है। हाँ। कि ये सृष्टि का समाचार वे संगम पर ही क्यों सुनाते हैं, सतयुग में क्यों नहीं? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। सतयुग की आत्माओं में क्यों और कैसे का सवाल ही नहीं होता। अच्छा। वो तो अपनी प्रारब्ध, अपनी कमाई का फल भोग रही होती हैं। वो पूर्ण है, इसलिए उन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्ञान की जरूरत तो तब पड़ती है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, जब दुख का अनुभव होता है। हाँ, जब गिरावट आती है। तो ये ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं है। नहीं, ये एक रीबूट कोड जैसा है। बिल्कुल सही शब्द। ये एक रीसेट का कोड है जो चक्र के अंत में ही काम कर सकता है। जब पूरा चक्र घूम जाता है तभी तो उसके आदि, मध्य और अंत का पूरा रहस्य समझा सकते हैं ना। हाँ, फिल्म के शुरू में उसका क्लाइमैक्स नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। और इसी ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा गया है। इसी से जुड़ी मुरली की एक और बात मुझे बहुत रोचक लगी। कौन सी? जहाँ बाबा अपनी भूमिका को समझाने के लिए खुद को एक बड़ा धोबी कहते हैं। हाँ। सुनने में तो ये उपमा बहुत सरल लगती है, पर है बहुत गहरी। बहुत गहरी है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया को समझाती है। बाबा कहते हैं कि वो सारी दुनिया की आत्माओं को और यहाँ तक कि 5 तत्वों को भी धोते हैं। अब देखिए, आत्मा मैली हुई है विकारों से और प्रकृति भी तमोप्रधान हो गई है। तो बाबा ज्ञान के साबुन और योग के पानी से इन दोनों को धोकर सतोप्रधान बनाते हैं। और इस धुलाई के लिए उन्हें एक साकार माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। वे निराकार है तो एक्शन में कैसे आएंगे? यही तो शिवरात्रि का असली रहस्य है। मुरली में बाबा कहते हैं, मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए। हाँ। वे ब्रह्मा के साकार तन का आधार लेते हैं, जिसे वे मुख कहते हैं, और उसी मुख से ज्ञान सुनाकर अपनी मुख वंशावली ब्राह्मणों को रचते हैं। और बाबा का ये साकार में आना ही सबसे बड़ी भ्रांति को दूर करता है ना? हाँ। क्योंकि अगर वे निराकार ही रहते तो गीता का ज्ञान कौन देता? यहीं से तो वो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है जिस पर मुरली आज बहुत स्पष्टता देती है कि गीता का भगवान आखिर है कौन? हाँ, ये एक ऐसी भ्रांति है जिसने पूरे भक्ति मार्ग को प्रभावित किया है। शास्त्रों में लिख दिया श्री कृष्ण भगवान उवाच और सबने मान लिया। लेकिन बाबा आज मुरली में बहुत ही तार्किक दलीलें देते हैं। वो कहते हैं, भगवान तो एक ही है जिसे सब धर्मों की आत्माएं याद करती हैं। और दुख में सब उसी एक निराकार को ही तो याद करते हैं, श्री कृष्ण को तो नहीं। हे भगवान, हे गॉड, सब ऊपर की ओर ही इशारा करते हैं। बिल्कुल, ये एक सहज अनुभव है।
बाबा आगे समझाते हैं कि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं। एक संपूर्ण देहधारी। हाँ, वो स्वयं इस ज्ञान को लेकर उस पद को पाते हैं। वो ज्ञान के रचयिता नहीं, बल्कि ज्ञान से बनी रचना है। सही बात है। अगर श्री कृष्ण भगवान होते तो वे तो हमेशा यहाँ होते, पर भगवान तो काल से परे हैं, वे चक्र में नहीं आते, बल्कि चक्र के अंत में आते हैं। हाँ। इस एक स्पष्टीकरण से बाप और बच्चे का संबंध भी साफ हो जाता है। अगर भगवान सर्वव्यापी है, जैसा कुछ लोग कहते हैं, तो फिर वर्षा का सवाल ही नहीं उठता। सही पकड़ा आपने। मुरली के अनुसार अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दें तो बाप बच्चे का संबंध ही खत्म हो गया। और वर्षा तो हमेशा बच्चों को मिलता है, बाप को नहीं। हम बच्चे ही दुख में बाप को पुकारते हैं और बाप संगम पर आकर हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भगवान को याद नहीं करता, क्योंकि वहां दुख है ही नहीं, सब बाप के दिए हुए सुख के वर्षे को भोग रहे होते हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। ये स्पष्टता मन को बहुत हल्का कर देती है। ज्ञान मार्ग की यही खूबी है। चलिए अब मुरली के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें इस ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। जी। आज धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाबा ने 2 मुख्य बातें कही हैं। पहली, अपनी आंतरिक स्थिति को लेकर। अच्छा। इस रूहानी नशे और आत्मसम्मान में रहना कि हम देवताओं से भी ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। ये कोई अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान की स्मृति है। और इसी स्मृति के आधार पर आत्मा को स्वच्छ करना है। हाँ, ज्ञान और योग से। और दूसरी बात सेवा से जुड़ी लगती है। बिल्कुल। दूसरी बात हमारे कर्तव्य से जुड़ी है। सभी को शिव बाबा के अवतरण की सच्ची बधाई देनी है। सिर्फ हैप्पी शिवरात्रि कहना काफी नहीं है। नहीं, बल्कि उनका सच्चा परिचय देकर आत्माओं को पतित से पावन बनने का रास्ता दिखाना है। ये असली सेवा है। स्व उन्नति से विश्व सेवा। हाँ, पहले स्वस्थिति फिर सेवा। और आज का वरदान भी इसी यात्रा को सहज बनाने की एक बहुत सुंदर युक्ति देता है। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहजयोगी भव। ये वरदान आज के समय के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बाबा कह रहे हैं कि जब हम बाप मतलब बीज को देखने के बजाय बातों यानी वृक्ष के विस्तार को देखने लगते हैं तो सहज बात भी मुश्किल हो जाती है। हाँ। ये विस्तार की रंग बिरंगी बातें आज के जीवन में बहुत प्रासंगिक हैं। ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जीवन की समस्याएं भी हैं। बिल्कुल। ऑफिस की पॉलिटिक्स, परिवार के झगड़े, किसी ने क्या कह दिया, क्यों कह दिया, हम बीज को छोड़कर इन्हीं डाल पत्तों में उलझ जाते हैं। और बाबा समाधान दे रहे हैं, एक बिंदी लगा दो। इसका मतलब है समस्या के विस्तार को देखने के बजाय 1 सेकंड रुककर बीज रूप बाप को याद करो। और खुद को आत्मा एक बिंदी समझो। जैसे ही आप ये करते हैं, आपको उस जाल से बाहर निकलने का एक ऊंचा दृष्टिकोण मिल जाता है। ये एक मानसिक सर्किट ब्रेकर जैसा है। वाह, तो सार के रहना ही सहजता की कुंजी है। और आज का स्लोगन तो जैसे इसी वरदान का पूरक है। जी, क्या है स्लोगन? मैं और मेरे पन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। वाह, एक पंक्ति में पूरी साधना का सार। बिल्कुल। आत्मा जो सतो प्रधान मतलब रियल गोल्ड थी, उसमें द्वापर से एक मिलावट, एक एलाई पड़ गई। ये मिलावट है मैं और मेरेपन की। मैं यानी देह अभिमान। हाँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये पद हूँ। और मेरापन यानी देह के संबंधों और चीजों से लगाओ, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा सम्मान। और यही मैं और मेरापन ही तो आत्मा की असली शक्ति को खत्म करता है। जब तक ये मिलावट है, आत्मा रियल गोल्ड बन ही नहीं सकती। एकदम सही। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। मैं और मेरेपन को छोड़ना ही बीज में स्थित होना है, और बीज में स्थित होना ही मुश्किलों को सहज बनाना है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि शिव जयंती केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि स्वयं की सर्वोच्च आत्मस्थिति को फिर से पहचानने और उसे मनाने का दिन है। और ये समझने का दिन है कि कैसे परमपिता स्वयं आकर हमें इतना सहज मार्ग दिखाते हैं, मनुष्य से देवता बनने का। और ये केवल ज्ञान नहीं है, एक बहुत ही व्यवहारिक जीवन शैली है। मुरली में आज एक अव्यक्त इशारा भी दिया गया है जो बहुत शक्तिशाली है। अच्छा? बाबा कहते हैं कि अगर कोई तन से सेवा नहीं कर सकता, मान लीजिए कोई बीमार है या कहीं आ जा नहीं सकता, तो भी वे सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। हाँ, मनसा सेवा द्वारा। घर बैठे अपनी मनसा शक्ति से, अपने शुभ संकल्पों से वे इस दुनिया में सुख के वाइब्रेशन फैला सकते हैं।
ये बहुत बड़ा योगदान है। ये बात बहुत उम्मीद देती है। मतलब कोई भी सेवा से वंचित नहीं रह सकता। कोई भी नहीं। अंत में मुरली में बाबा एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि वे हथेली पर बहिश्त यानी स्वर्ग ले आते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं देते। तो इस पर एक विचार मन में आता है कि जब परमपिता स्वयं इतना सहज मार्ग दिखा रहे हैं, बीज को पकड़ने के लिए कह रहे हैं, तो हम ही अपने जीवन की मुश्किलों को बातों के विस्तार में जाकर और जटिल क्यों बना देते हैं? सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।